वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तैमूर शेयर कर रहे हैं। तैमूर कहते हैं, मैं सिंध का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ हम लोगों के एक दोस्त की बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 11 साल पहले की बात है। हम लोगों का एक दोस्त था, उसने जिन्नात के अमलियात सीखने शुरू किए। वो हम लोगों को बहुत बातें बताया करता था। अगर किसी जगह के ऊपर कोई असेब होता था, किसी किस्म का भी कोई बुज़ुर्ग जिन होता था या कोई ऐसा होता था तो उसे पता लग जाया करता था। कभी कभी तो वो झूठ भी बोलता था, हमें ये लगता था ये सिर्फ झूठ बोलता है, लेकिन वो हमेशा से कहता था कि मैंने जिन्नात के अमलियात किए हैं, मैंने चिले किए हैं और इसलिए मैं जिन्नात को देख भी सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। उन्हीं दिनों में हम लोगों के गांव में ही एक बूढ़ा आदमी था, तो वो अक्सर बताया करता था कि जो सिंध का गांव घेरो है, वहाँ पर एक बहुत कदीम पुराना फांसी घाट है। वो फांसी घाट बहुत ज़्यादा आसेब सदा है। वहाँ पर बेतहाशा भूत प्रेत और जिन्नात हैं। यहाँ तक कि उसका ये भी कहना था कि वहाँ पर एक बहुत भयानक बदरू का भी बसेरा है। उस फांसी घाट की तरफ कोई भी इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वो बदरू वहाँ पर किसी को जाने नहीं देती। वो हर वक्त वहाँ पर भटकती रहती है, चीखें मारती है, चीखों पुकार करती है, और अगर उस फांसी घाट के करीब से कोई गुजरने की कोशिश करे तो उसको भी अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। मेरे इस दोस्त ने जब ये बात सुनी, वो बहुत ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट लेने लग गया। यहाँ तक कि उसने उस जगह का एड्रेस भी पता करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है और तुम क्या करना चाह रहे हो। उसने ये कहा कि मैं उस फांसी घाट पर जाऊँगा, मैं घेरो गाँव में जाऊँगा और वहाँ पर वो जो फांसी घाट है, मैं वहाँ पर जाकर उन जिन्नात से हम कलाम हूँगा, उस बदरू से हम कलाम हूँगा और पता लगाऊँगा कि आखिर वो वहाँ पर कब से है और क्यों भटक रही है। हमने इसे कहा कि अपनी जान को जोखिम में मत डालो, इसमें जान का भी खतरा है। तुमने सुना नहीं उस बुज़ुर्ग ने क्या कहा है कि वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब सदा है और इतनी डरावनी जगह है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। फिर तुम वहाँ पर जाने की ज़िद क्यों कर रहे हो? उसने कहा, कुछ भी हो जाए, तुम लोगों ने अगर मेरे साथ आना है तो तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि तुम लोग मेरा मजाक बनाते हो कि मेरे पास कोई इल्म नहीं है, ना ही मुझे जिन्नात का पता चलता। तो चलो वहाँ चलते हैं। उस जगह का तो तुम्हें सबूत मिल गया है कि वो जगह आसेब सदा है। मैं तुम लोगों को वहाँ की सारी हकीकत बताऊँगा। हम लोगों को थोड़ी सी उसकी बातों में दिलचस्पी महसूस हुई कि चलो जाकर देखते हैं भला इन बातों में सदाकत है भी सही या नहीं। उसने हमें कहा कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, तुम लोगों को मैं हिसार में बिठा दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे सामने मैं जिन्नात को हासिल भी करूँगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करने लग गया। हम लोग भी लड़के थे, हम लोगों के भी जहन में जैसे एक शैतानी सी आई कि चलो देखते हैं भला ये करता क्या है। हम 5 दोस्त थे। हम लोगों ने घर में नहीं बताया कि हम लोग घेरो जा रहे हैं, हम लोगों ने बस ये बताया कि हम लोग शिकार पर जा रहे हैं। अक्सर हम लोग अपने शहर से दूर शिकार करने जाया करते थे। हम लोगों ने एक गाड़ी ली और हम लोग सिंध के उस गांव घेरो की तरफ जाने लगे। काफ़ी सफ़र करके हम लोग उस गांव में पहुंचे। वो गांव जो था बिल्कुल सादा सा एक देहात था। वहाँ पर कुछ कच्चे और कुछ चंद एक पक्के मकान थे, ज़्यादातर कच्चे ही थे। जिससे भी पूछते उस फांसी घाट के बारे में तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते और वो यही कहते कि जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ। उस फांसी घाट की तरफ जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम लोगों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं लौटा। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें सिर्फ बताओ, हमने सिर्फ बाहर से जगह देखनी है, हम लोग चले जाएंगे। उस आदमी ने हमें बता दिया। वो हमें गाँव की बैरूनी हदूद पर ही मिल गया था। अभी तो गाँव की आबादी सिर्फ हमने दूर से ही देखी थी, वो कच्चे और पक्के मकान। अब वो जो फांसी घाट था वो आबादी से बिल्कुल हट के था, आबादी से दूर था। हम लोग अब एक रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे। एक सड़क थी जिसके दोनों अतराफ में घने दरख्त थे।
तभी एकदम से बंजर दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। यूँ लग रहा था जैसे उन दरख्तों को बाकायदा खुद से जलाया गया हो। कोई भी चीज़ वहाँ पर हरी भरी नहीं थी। तभी हमें वहाँ पर वो फांसी घाट जिसकी एक निशानी बताई गई थी उसके आसार नज़र आने लग गए, क्योंकि उसके एतराफ़ में सिर्फ चील, कव्वे और गिद्ध उड़ रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ से जन्नात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें बहुत से परिंदों में जन्नात भी शामिल हैं जो इस फिज़ा में घूम रहे हैं। हमें थोड़ा सा डर भी लगने लग गया कि इसने तो अभी से जन्नात की बातें शुरू कर दी, अभी तो फांसी घाट पर पहुँचे भी नहीं हैं। खैर हम लोग उस फांसी घाट के पास पहुँच गए। उसने हमें कहा कि अभी तुम लोग गाड़ी में ही बैठो, तुम लोगों ने बाहर नहीं आना। वो खुद गाड़ी से निकला, फांसी घाट के पास जाकर खड़ा हो गया। बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। एकदम से उसने कुछ पढ़ना शुरू किया तो फांसी घाट के ऊपर एक बहुत कदीम और पुरानी रस्सी लटक रही थी। वो कोई फंदा तो नहीं था, एक रस्सी थी। वो रस्सी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई। हम लोग अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। एकदम से उसने जैसे ही पढ़ाई की, वो रस्सी जो थी वहीं रुक गई। उसके बाद वो उस फांसी घाट के मुख्तलिफ कोनों पर जाकर खड़ा हुआ। वहाँ पर एक पुराना कुआं भी था। उस कुएं के पास जाकर उसने उस कुएं में बुलंद आवाज़ में आवाज़ें मारना शुरू कर दी। अब हम लोग ये मंजर देख रहे थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने हमें बाहर आने का इशारा किया। हम लोग बाहर आए तो उसने हमें ये कहा कि तुम सब आयतल कुर्सी पढ़ लो, 7-7 बार आयतल कुर्सी पढ़ लो। हम लोगों ने सब ने 7-7 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर हिसार कर लिया। उसने ये कहा कि यहाँ पर बेतहाशा जन्नात आबाद हैं। इस फांसी घाट पर भूत प्रेत का बसेरा है और यहाँ पर एक बहुत कदीम और पुरानी बदरू भी भटकती है। वो एक नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम बदरू है वो, जो यहाँ पर आबाद है। उसी की वजह से ये सारे जिन्नात यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो सारे जिन्नात उसी के ताबे हैं। उसी ने उन जिन्नात को अपने कब्जे में कर रखा है। हमने से कहा कि उस बदरू का कहाँ बसेरा है, तो उसने ये कहा कि उस बदरू का बसेरा फांसी घाट के बिल्कुल सामने उस दरख्त के ऊपर है। वो दरख्त बहुत ज़्यादा बड़ा दरख्त था और बिल्कुल बंजर दरख्त था। उसने कहा कि वहाँ पर उसका घर है, वो बदरू वहाँ पर रहती है। उसने हमें साफ कह दिया कि तुम लोगों में से कोई भी उस दरख्त की तरफ ना जाए। तभी अभी हम लोग वहाँ पर खड़े थे, उस दरख्त के ऊपर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक हरा पत्ता भी नहीं था। उस दरख्त के ऊपर से अचानक से एक काली स्याह बिल्ली नमूदार हुई और वो हम लोगों को देखकर घबरा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल पीले रंग की थीं। उसने दरख्त के ऊपर से छलांग लगाई और वो वहीं पर बैठकर शोर मचाने लग गई, जिस तरह से वो हमें बार बार कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ। तभी वो जो हम लोगों का दोस्त था उसने कुछ पढ़ा और ये कहा कि अगर तुम बदरू हो या जिन हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। ये कहने की देर थी, वो एकदम से उसी दरख्त के पीछे बने झाड़ियों में गायब हो गई। हम लोग बहुत डर गए। हमने से कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, बस अब तुमने इस जगह को देख लिया है, अब यहाँ से चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, अभी शाम होने का इंतज़ार करो, अभी मैं उस मखलूक को यहाँ पर हाजिर भी करूँगा। हमने उसे बहुत मना किया। हम लोग असर के टाइम तक वहाँ पर पहुँचे थे। थोड़ी ही देर में मगरिब होने वाली थी। जैसे ही मगरिब हुई वहाँ पर अंधेरा हो गया चारों तरफ। हम लोगों ने गाड़ी की लाइट्स ऑन की हुई थी। उसने हमें ये कहा कि तुम लोगों ने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने से कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया तो। उसने कहा कि अगर मुझे किसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया तो आयतल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ना, वो चीज़ पीछे हट जाएगी। हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोग गाड़ी में थे, गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। वो जाकर बिल्कुल उस फांसी घाट के नीचे बैठ गया। तभी उसने वहाँ पर कुछ पढ़ना शुरू किया। हम लोग उसको देख रहे थे। एकदम से उस फांसी घाट की वही रस्सी ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गई, जैसे पूरे दरख्तों के ऊपर कोई भूचाल सा आ गया हो। कौवों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था कि वो सारे दरख्त कौवों से भरे हुए हैं। बहुत भयानक आवाज़ें थीं। तभी एकदम से
अजीब सा एक काले रंग का हेवला हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से हवा में उड़ते देखा, जो उसी बंजर दरख्त के ऊपर से नमूदार हुआ था। वो हेवला उसी फांसी घाट की रस्सी के करीब आ गया और जैसे उसी के ऊपर जाकर बैठ गया हो। हम लोग उसको देख रहे थे, हम लोगों ने शोर मचा दिया गाड़ी में कि वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर कुछ है, लेकिन वो आंखें बंद करके मुसलसल कुछ पढ़ रहा था। तभी एकदम से हम लोगों का वो जो दोस्त है उसको बैठे बैठे किसी ने हवा में ऊपर कर दिया। हम लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। पता नहीं ये जादू था या क्या था। वो ज़मीन से ऊंचा था उसी बैठे हुए अंदाज में। फिर एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। उसकी चीख बहुत डरावनी थी। इतने में वो जो हेवला था उसने बाकायदा एक वजूद ले लिया। काले रंग का लिबास था। उसके सामने वो मखलूक खड़ी थी। देखने में वो एक औरत लग रही थी। बहुत लंबे बाल थे। यूँ लग रहा था कि उसके पीछे बालों का ढेर है और उसके आगे वो औरत खड़ी हुई है। उसके बाजू बहुत ज़्यादा लंबे होने लग गए, यहाँ तक कि जब वो बाजू हम लोगों के दोस्त के गले के करीब पहुंचने लगे तो हम लोगों ने बुलंद आवाज़ में आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो जो मखलूक थी उसने बहुत ज़ोर से हम लोगों के दोस्त को बहुत दूर फेंका। जैसे उसने फेंका हम लोग गाड़ी से बाहर निकले। इतने में वो जो हेवला था वो गायब हो गया। वो चिल्ला रहा था और बेहोश हो गया। बेहोशी के आलम में हम लोगों ने उसको गाड़ी में डाला। हम लोग उसके चेहरे के ऊपर थपथपा रहे थे, पानी की छींटे मार रहे थे। जैसे उसने आंखें खोली वो बहुत डरा हुआ था। फ़ौरन से उठकर बैठ गया। हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी निकाल ली थी। पहले गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी किसी ने पकड़ी हुई है। आयतल कुर्सी का विर्द कर करके, दुरूद पाक का विर्द कर करके गाड़ी स्टार्ट की। चारों तरफ से भयानक जानवरों के रोने की आवाज़ें आने लग गई, जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ बैन कर करके रो रहे हैं। जिंदगी में इतना भयानक मंजर नहीं देखा होगा जो उस दिन हम लोग वहाँ पर देख रहे थे। बहुत बहुत खौफनाक मंजर था। दिखाई कोई नहीं दे रहा था। बस उस फांसी घाट के नीचे वही काले रंग की बिल्ली आकर बैठ गई। वो बार बार जैसे गाड़ी की तरफ देख रही थी। जैसे हम लोगों ने आयतल कुर्सी और दुरूद पाक का विर्द बुलंद किया, गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। हमने गाड़ी निकाली। इतने में हम लोगों के दोस्त को होश आ गई थी। उसने कुछ पढ़ना शुरू किया और वो गाड़ी पर भी फूंक रहा था और पीछे की जानिब भी। तो एकदम से वो आवाज़ें आना बंद हो गई। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मखलूक मेरे ऊपर हमला कर देगी। मैं हिसार में था, इसीलिए वो मेरी जान नहीं ले सकी। ये बहुत भयानक बदरू थी और ये तकरीबन 100 साल पुरानी बदरू यहाँ पर मौजूद थी। और ये एक नॉन मुस्लिम औरत की बदरू थी जो यहाँ पर क़यामत तक भटकती रहेगी, क्योंकि इसने इसी दरख्त के ऊपर ख़ुद को फांसी दी थी। पहले इस जगह पर यह फांसी घाट नहीं था, लेकिन बाद में इसी जगह को फांसी घाट बना दिया गया। पुराने वक्तों के लोग जरगे के फैसले के मुताबिक जो मुजरिम होते थे उनको यहाँ पर फांसी देते थे। बहुत डरावनी आवाज़ें हमने सुनी। रात के करीब हम लोग घर वापस पहुँचे। हम लोगों के दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। हम लोग भी कुछ दिन ज़रा बहुत ज़्यादा डरे, सहमे, खौफज़दा रहे। किसी को कुछ नहीं बताया। हम लोग अपने उस दोस्त के पास गए। 2-3 दिन के बाद उसने अपना हाल बताया। उसने ये कहा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे कुछ दिन उस मखलूक ने बहुत तंग किया है। वो मुझे बार बार अपना आप जाहिर करती रही है। मेरे वजूद पर उसका काफ़ी असर रहा है। मेरा दिमाग उसने पकड़ लिया था। फिर जिस आमिल से उसने अमलियात सीखे थे उस आमिल के पास वो गया। उस आमिल ने उसे कोई पढ़ाई बताई। उसने ये कहा कि मैंने उसी मखलूक को अपने घर के एक छत पर भी देखा है, यानी घर के ऊपर उनके घर का जो छत था वहाँ पर एक कमरा था। वो कहते हैं मैंने उस कमरे में भी उसको बैठे देखा है। कल रात जब मैं ऊपर गया था तो वो सामने मौजूद थी। जो ही मैंने वो पढ़ाई की वो गायब हो गई। 7 दिन लगातार मैं वो पढ़ाई करूँगा, फिर वो कभी भी यहाँ पर जाहिर नहीं हो सकेगी। हमारे उस दोस्त ने 7 दिन जब पढ़ाई की, 7 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। इतना सीवियर हार्ट अटैक हुआ था। तकरीबन 4-5 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा। बोल भी नहीं सकता था।
4-5 दिन के बाद जब कुछ बोलने के काबिल हुआ तो उसने ये कहा कि 7वें दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी कमरे में बैठकर, तो उस मखलूक ने मुझे पकड़ लिया और उसने जिस तरह से बाकायदा मेरे दिल को भी पकड़ लिया था। अगर उसकी जगह पर कोई आम इंसान होता तो शायद उसकी वहीं डेथ हो जाती। वो इतना खौफज़दा हुआ उस हमले के बाद कि उसने वो अमलियात छोड़ दी और तौबा कर दी और उसने वो अमलियात की सारी किताबें जला दी। वो तौबा करने लग गया। उसके बाद हम लोगों का वो दोस्त जो था उस हादसे के बाद 5 साल तक ज़िंदा रहा। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लग गया था। उस हार्ट अटैक के बाद वो बहुत बीमार रहने लग गया था। ये हम लोगों के एक दोस्त की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तैमूर आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी जिससे हमें सबक मिलता है कि कभी भी ऐसी मखलूक़ात के पीछे नहीं जाना चाहिए। कभी भी ऐसी मखलूक़ात को देखना या उनको कैद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मखलूक़ात इंसान को इसी तरह से नुकसान देती हैं क्योंकि हम उनको देखकर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत से ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।